तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान राजवंश। तो कल हमने पढ़ा था अजयराज और अर्नोराज के बारे में। आज पढ़ रहे हैं अर्नोराज के पुत्र विग्रहराज के बारे में। तो विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के संस्थापक 1153 से लेकर 64 तक रहे। यह अर्नोराज के पुत्र थे। अर्नोराज की उपाधियाँ यानी इन्होंने उपाधि धारण की थी। पहली उपाधि थी बिसलदेव। दूसरी इन्होंने उपाधि धारण की वो थी कवि बांधव, कटिबंधु व तरुणपति। तरुणपति उपाधि के साथ साथ इन्होंने परम भट्टाकर परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। विग्रहराज का समय अजमेर का स्वर्णकाल माना जाता है और इन्होंने अपने सगे भाई जगदेव की हत्या कर दी थी 1157 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। तो इन्हें बृहत्तंता के नाम से भी जानते हैं। चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ था। दिल्ली का प्रथम राजा था और बंडानकों का इन्होंने दमन किया था। सांस्कृतिक पाठशाला का निर्माण करवाया था 1153 और 58 के मध्य। और इनके समय में 2.5 दिन झोपड़ा यानी 1194 ईस्वी में 2.5 दिन झोपड़े यानी मस्जिद, इसमें 16 खंड है, 16 खंडों वाला महल है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानते हैं। इसका वास्तुशिल्पी था वो था अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक ने इसकी शिल्पी यानी इसका डिजाइन तैयार किया। और अब इसके बाद में आ जाता है एक इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने कहा था, यानी इतिहासकार कहते थे इनके बारे में कि पंजाब शाह का यहाँ पे उर्स लगता है। और जॉन मार्शल ने कहा था कि 2.5 दिन में बनने के कारण से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहने लगे। और कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह राजस्थान की सुरक्षित व प्राचीन इमारत है। यहाँ पाठशाला सांस्कृतिक है और ये राम मोहन राय के स्मारक स्थल है। यहाँ समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है। कवि दरबारी इन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की थी सोमदेव ने। इसके लेखक थे वो थे कविराज यानी विग्रहराज फोर्थ। रानी बिसलदेव के प्रेम प्रसंग की व्याख्या मिलती है बिसलदेव रासो। ये ग्रंथ है। तो इसकी लेखक है वो नरपति नल्ला। इन्होंने गोडवाड़ी भाषा में इसका उल्लेख किया था। और इसका लेखक विग्रहराज चतुर्थ के बारे में वह रानी रणजीत के प्रेम प्रसंग का बिसलदेव बांध का निर्माण करवाया। और टोडा रायसिया टोंक में नदी के बनास नदी के पास है धर्मबोध के कहने पर। और एकदशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी, यानी एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी।